एक मुहक्किक और बिजनेसमैन सैयद शामिर हुसैन को तकरीबन 10,000 साल पुराना त्रिशूल और 3,000 साल पुराना वज्रा जैसे नवादिरात फिलीपाइंस में माइनिंग के वक्त मिले हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद शामिर हुसैन ने कहा कि वज्रा और त्रिशूल मई 2015 में फिलीपाइन में कानकनी के दौरान मिले थे। सैयद 2012 से फिलीपाइन में तांबे और सोने की कानकनी से वाबस्ता हैं। 5 मई 2015 को लेबर सुपरवाइजर ने सैयद शामिर हुसैन को बताया कि उन्हें कोई गैर मामूली चीज़ें दस्तयाब हुई हैं, जिनमें से एक तो त्रिशूल है और दूसरा एक जानवर की शक्ल में था। लिहाजा सैयद ने तहकीक के बाद पाया कि त्रिशूल के साथ एक वज्रा है जो भगवान इंद्र का हथियार है। बाद में सैयद ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर में रजिस्टर करवा दिया, जिसकी तस्दीक साबिक रजिस्टरिंग ऑफिसर ने की है। माइनिंग के दौरान जो है फिलीपीन में मैं माइनिंग में था। स्मॉल स्केल माइनिंग, ये नहीं बोलूँगा बड़ा माइनर था, स्मॉल स्केल माइनिंग था गोल्ड और कॉपर का। उस दौरान मुझे दोनों चीज़ें एक साथ मिलने के बाद मैं दुबई ले गया। दुबई लेके जाने के बाद सोचा कि इसको ऑक्शन कर देंगे, बेच देंगे। फिर मुझे दिल नहीं माना, इंडिया की चीज़ है, भगवान की चीज़ है, नहीं बेचना है, बस इसको ले जाना है इंडिया। तो बस इंडिया लेके आया। आपको मिला कहाँ? फिलीपीन, अगुसन डेल नॉर्टे, पिराडा माउंटेन। सर ये तो इंडिया दे निम्न सर कैसे पता चला अब इंडिया का है? वज्रा मुझे नहीं मालूम पड़ा सर। वज्रा जब जब वज्रा मिला तो मुझे नहीं मालूम पड़ा कि ये इंडिया का है या कहाँ का है। मुझे एक ही दिमाग में आया कि कोई अच्छी चीज़ मिली है, गोल्ड हो सकता है, सोना हो सकता है। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, तो इनको मैंने भेजा वहाँ पर कि फ़ोटो कि भाई ये मुझे मिला है, देखो क्या है बोल के। इसका नाम मैंने रखा था अजब गजब। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि ये वज्रा है। ये बोलने के बाद जो वज्रा इन्होंने पता लगा के बता दिया वज्रा है, ये इंद्र का वज्रा है। अब ये बोल सकते हैं कि इनको किसने बोला है। उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं त्रिशूल, 2 दिन के बाद मुझे त्रिशूल वहीं मिला जो कपड़ों में लपटा हुआ था। कपड़ा नहीं बोल सकते, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेदर। फॉर्म लेदर नहीं, लेदर टाइप में था, लेकिन जैसे ही उठाया पूरा कपड़ा मतलब चला गया, तो उसको प्रिजर्व करके मैं इंडिया दुबई ले गया। सब किया सर। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मुझे फ्री से बोला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप इसको सारी दुनिया को दिखाओ, मगर बेचने की बात करोगे या ऑक्शन में जाओगे तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसीजर आर्कियोलॉजिकल का है वो आप भी चेक कर सकते हैं, मैं जो बोलूँगा, क्योंकि उनका एक एंटरप्रेन्योर रहेगा जो हमको ऑक्शन के लिए सपोर्ट करेगा अगर मुझे बेचना है तो। लेकिन यहाँ बेचने की बात नहीं आई। अगर बेचना होता तो मैं दुबई से लेके जाके US कहीं भी दूसरी कंट्री में बेच देता, या तो कुछ भी कर सकता था।